राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा और मैया की दुनिया में। तो आज हमने बनाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी हैवी पोशाक। तो ये आप चारों तरफ से देख सकते हैं ये इनको कितनी फिट आई हुई है। और ये हमने जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक बनाई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने ये जिमीजू वाला कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है वो है 45 इंच और इसकी चौड़ाई है वो है 10 इंच। अब इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और ये कपड़ा फिसलता बहुत है तो यहाँ से इसको दोनों साइड से लॉक करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से इसको ऐसे लॉक करने के बाद में इस तरीके से दोनों को पकड़ के बराबर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इधर से भी इसको लॉक करेंगे। और इस साइड से भी इसको लॉक करने के बाद में हम इसमें प्लेटें बनाएंगे। ये चिकना पीस था इसलिए इसमें इन दोनों को एक साथ हम अगर पकड़ के प्लेटें बनाते तो हमें दिक्कत आती, इसलिए हमने यहाँ से सिलाई लगाई है। और अब इसमें प्लेटें बना के हम इसकी कमर है वो 4 इंच में करेंगे। पास पास में घनी घनी प्लेटें बनाते जाएं और जब प्लेट पे आप सिलाई लगा लें तो नीडल को नीचे ले जाके पीछे से ऊपर उठाएं जिससे निकलेगा नहीं। और बाकी प्लेटें बनाएं। जब प्लेटें बनाएं और उसके पास में ले जानी हो तो किसी चीज़ की हेल्प से उसको आगे की तरफ खिसका दें। इस तरीके से घनी घनी प्लेटें बनाते जाएं। और इस तरीके से प्लेटें डाल के हम इसे साइड में रखेंगे और हम ये दूसरा पीस लेंगे और इसकी भी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये भी 45 इंची है लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने कम ली है। इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच है। और इसको जो साइनिंग वाला हिस्सा है वो हम अंदर की तरफ रखते हुए इसको इस बार हम बाहर की साइड से लॉक करेंगे और वापस से फिर सीधा करेंगे। तो पहले मैं इसको बाहर से इन दोनों को एक साथ पकड़ के लॉक करती हूँ और यहाँ से सिलाई लगा के हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर वापस से दोनों को जॉइंट करते हुए जैसे हमने इसमें प्लेटें बनाई हैं वैसे ही इसमें भी प्लेटें बना के तैयार करेंगे। और इसमें भी प्लेटें डालने के बाद में हमने ये 2 घेर बना लिए हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ये देखो, और सिलाई लगा देंगे। दोनों को इस तरीके से साथ सिलने के बाद में हम इसमें नेफा जॉइंट करेंगे जिसके लिए मैंने ये सीधी पट्टी कट की है। इसको एक साइड से मैं ऐसे मोड़ूंगी और फिर ऐसे मोड़कर इसके यहाँ पे रख के इसके साथ सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से इसमें सिलाई लगाने के बाद में हम ये डोरी इसके अंदर रखेंगे और इसको एक बार ऐसे मोड़ के वापस से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। और वापस सिलाई लगा के हमने नेफा जॉइंट कर दिया है। और ध्यान रखें कि आपको डोरी को कभी भी अटैच नहीं करना है, डोरी को आपको अलग रखना है। और ये हमारा घेर बनके तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे चोली जिसके लिए हम इसे साइड में रखते हैं और एक हम 8 इंच लंबी पट्टी कट करते हैं और इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको इस तरीके से पकड़ के और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद में हम ये मोटी वाली नीडल लेंगे और इसमें धागा डाल के आखिर में हम नॉट लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमने बाहर रखा था इसमें इस तरीके से इसको सील के 2 बार ऐसे इसमें से निकाल के लॉक कर लें और फिर नीडल का पीछे वाला हिस्सा है उसको इसके अंदर डाल के दूसरी साइड निकाल लें। इस तरीके से और इसे सीधा कर लें। ये देखो कितना इजीली ये सीधा हो गया है इस तरीके से। और इस धागे को यहाँ से कट करके अलग कर दें और इसे सीधा करके हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक दूसरे पे इसको
इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद में हम ये हमारा घेर लेंगे और इसके सेंटर में इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से सिलाई लगा के हमने चोली को इसके साथ अटैच कर दिया है। और चलिए अब हम आपको ये हमारी ये ड्रेस इन्हें पहना के दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये ड्रेस पहना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको गले में पहनाएंगे इस तरीके से और पीछे की तरफ इसको अंदर दबा देंगे। इधर से ऐसे हाथों के नीचे से ले जाके ये पीछे की तरफ दबा के और डोरी को बांध देंगे। और आगे की तरफ क्रॉस करके इसको वापस से बांध देंगे। आगे की तरफ क्रॉस करके बांधने से इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है। और पीछे की तरफ सारी फ्रिल्स को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।